नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डीप स्टडी विद प्रदीप में। और आज की अपनी पहली वीडियो रहेगी संस्कृत अचटेट के लिए। वैसे तो हमने पीछे बहुत सी वीडियो कर ली है संस्कृत अचटेट के लिए, लेकिन हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और नई शुरुआत में हम शुरू से ही अपनी क्लासें शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज की अपनी यह पहली क्लास रहेगी और इसमें हम सिर्फ अचटेट के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हीं को ही पढ़ेंगे। और इसकी PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहां से आप ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, अपने पहले मुख्य बातें समझ लेते हैं जो अपने सिर्फ बोलकर करेंगे। ठीक है, तो व्याकरण के त्रिमुनि, सबसे पहले अगर हम बात करें व्याकरण के त्रिमुनि की, तो कौन कौन से हैं व्याकरण के त्रिमुनि? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। कात्यायन का दूसरा नाम है वररुचि। अगर कात्यायन आए या फिर वररुचि आए, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों इन्हीं के नाम है, कात्यायन और दूसरा नाम है इनका वररुचि। तो प्रश्न किस प्रकार से आ सकते हैं? इनमें से पूछा जा सकता है कि इनमें से व्याकरण के त्रिमुनि कौन सा नहीं है। तो 3 ऑप्शन में तो ये रहेंगे, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इसके अलावा एक ऑप्शन अलग दे दिया जाएगा, जैसे कि महाकवि भास दे दिया जाए या फिर कालिदास दे दिया जाए। कोई भी हो इनके अलावा, वो अपना राइट आंसर रहेगा। या फिर घुमाकर भी दे सकता है प्रश्न कि इनमें से कौन सा व्याकरण के त्रिमुनि में से एक है। तो पाणिनि या फिर कात्यायन या फिर पतंजलि, इनमें से एक ऑप्शन होगा और बाकी 3 जो है अन्य नाम रहेंगे। तो हमें सिर्फ इन त्रिमुनि के अंदर इन तीनों नामों को ध्यान में रखना है। कौन कौन से? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। या फिर कात्यायन की जगह वररुचि भी आ सकता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। किसी प्रकार से प्रश्न पूछे, सिर्फ हमें इन तीनों को ध्यान में रखना है। पाणिनि है, कात्यायन है और पतंजलि है। ठीक है, और पतंजलि के लिए एक जो है सुक्ति, जो कि पिछले अचटेट के अंदर आई हुई है। पीछे जो अचटेट हुआ था शायद 2018 के अंदर आई थी। यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम, यानी कि बाद वाले मुनि को प्रामाणिक माना जाता है। तो बाद वाले मुनि कौन है? पतंजलि है। ठीक है, और पाणिनि की अगर रचना की अगर हम बात करें तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है, कात्यायन ने वार्तिक लिखे हैं और पतंजलि की अपने रहेगी रचना महाभाष्य। और इनकी रचना जो है, इनकी रचनाओं को तदुक्ति कहा गया है। पाणिनि की कृति जो है, रचना है जो है अष्टाध्यायी, कात्यायन के वार्तिक तथा पतंजलि के महाभाष्य को तदुक्ति कहा गया है। तेषाम उक्ति तदुक्ति। ठीक है, अष्टाध्यायी, वार्तिक और महाभाष्य, इनको क्या कहा गया है? तदुक्ति कहा गया है। तो इनको भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें पाणिनि की, तो पाणिनि ने किसकी रचना की है? अष्टाध्यायी की। और इनका समय क्या है? 500 ईस्वी पूर्व पाणिनि का समय रहेगा। भगवान पाणिनि के अगर हम जन्म की बात करें तो वर्तमान पाकिस्तान में लाहौर के समीप जो है सलातूर गांव है, वहाँ पर जो है पाणिनि का जन्म हुआ था और इसीलिए इनको जो है सालातूर्य भी कहा जाता है। इनके पिता का नाम पनीन था और इनको जो है इसीलिए पाणिनि कहा जाता है। और इनके माता का नाम जो है दाक्षी था, अतः इनको दाक्षी पुत्र भी कहा जाता है। इन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय से अध्ययन किया था। इसी विश्वविद्यालय से चंद्रगुप्त मौर्य ने, जीवक, पतंजलि आदि ने भी अध्ययन किया है। यह अपने कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। जो मुख्य होंगे ना अपने अचटेट के लिए, वो आपको मैं साथ के साथ बताता रहूँगा। यह विश्वविद्यालय जो है वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी के समीप था, जिसका विनाश जो है हूण शासकों के आक्रमण से हो गया। पाणिनि के गुरु, इनका आपको नाम याद रखना है, आचार्य वर्ष या फिर उपवर्ष या फिर वर्षाचार्य, कोई सा भी नाम आए तो पाणिनि के गुरु रहेंगे अपने आचार्य वर्ष, उपवर्ष या फिर वर्षाचार्य थे। पाणिनि को जो है पंचपाठी का रचयिता भी माना जाता है। और पंचपाठी के अंदर कौन कौन से आते हैं? सूत्रपाठ, धातुपाठ, गणपाठ, उनादि पाठ और लिंगानुशासन।
और इनको जो है क्या कहा जाता है, इनकी संज्ञा क्या है, तो उपदेश संज्ञा होगी। धातु सूत्र गण उणादि, ठीक है, इनकी क्या संज्ञा होगी, इनकी उपदेश संज्ञा होगी। पाणिनि ने जो है सूत्रपाठ के रूप में अष्टाध्यायी की रचना की है, ठीक है, अष्टाध्यायी की रचना की है पाणिनि ने। भगवान शंकर के डमरू वादन को सुनकर 14 माहेश्वर सूत्रों तथा उनके आधार पर प्रत्याहार बनाकर 3978 सूत्र में पूरी व्याकरण को प्रस्तुत किया है, ठीक है। अष्टाध्यायी के अंदर जो है 14 तो माहेश्वर सूत्र हैं और उनके आधार पर प्रत्याहार बनाकर अष्टाध्यायी के अंदर 3978 सूत्र हैं। सूत्रों की संख्या कितनी है, 3978। माहेश्वर सूत्र कितने हैं, तो 14 है। और अष्टाध्यायी में अध्याय कितने हैं, अष्टाध्यायी नाम से ही हमें पता चल रहा है कितने अध्याय हैं, तो 8 अध्याय हैं। और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है। इसी तरह स्पष्ट है कि अष्टाध्यायी में कुल 32 पाद है, ठीक है। 4 अध्याय है, एक अध्याय के 4 पाद है, तो 8 चौके 32, कुल कितने हो गए अपने 32 पाद हो जाएंगे, ठीक है। अष्टाध्यायी के प्रारंभिक 7.25 अध्यायों को, यानी कि 7 अध्याय प्लस 8वें अध्याय का पहला पाद, यानी कि कुल 29 अपने अध्यायों को पाद सप्ताध्यायी कहा जाता है। इसी तरह यहाँ पर कुल जो है 29 पाद हो जाएंगे। 8वें अध्याय के अंतिम 3 पादों को त्रिपादी कहा जाता है और अष्टाध्यायी का दूसरा नाम जो है शब्दानुशासन रहेगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो सप्ताध्यायी के कार्य को सिद्ध कार्य तथा त्रिपादी के कार्य को असिद्ध कार्य माना जाता है। सिद्ध कार्य की दृष्टि में त्रिपादी का असिद्ध कार्य जो है कमज़ोर माना जाता है, अर्थात यदि दोनों प्रकार के कार्य एक साथ प्राप्त हो तो सिद्ध होने के कारण पाद सप्ताध्यायी का कार्य ही होगा, ठीक है। अपने जो मुख्य होंगे ना इम्पोर्टेंट, वो आपको मैं साथ के साथ बता दूंगा, बाकी हम सीधा पढ़ेंगे, ठीक है। तो अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र, यह मुख्य इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है, तो वृद्धिरादैच जो है अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र रहेगा। और अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र पूछ लिया जाए तो जो है अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र रहेगा, ठीक है। पाणिनि से पहले भी अनेक ऋषियों ने व्याकरण लेखन का काम किया था। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में 10 आचार्यों के नाम उल्लेख भी किए हैं, लेकिन पाणिनि का व्याकरण जो है सबसे संक्षिप्त एवं गुण व्याकरण है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में उत्सर्ग और अपवाद के माध्यम से विषय को प्रस्तुत किया है। सामान्य एवं बड़े नियमों को उत्सर्ग और छोटे एवं विशेष नियमों को अपवाद कहा जाता है। यहाँ पाणिनि ने पहले उत्सर्ग प्रस्तुत किए हैं, बाद में अपवादों को लिखा है, ठीक है। आगे महत्वपूर्ण यही था अपने पाणिनि के लिए क्या क्या ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले पाणिनि की अपनी रचना कौन सी है, तो अष्टाध्यायी है। पाणिनि का अगर समय पूछ लिया जाए तो 500 ईस्वी पूर्व, ठीक है। और जन्म इसका सलातुर में हुआ था। अध्ययन अगर पूछा जाए तो तक्षशिला में। इनके पिता का नाम पनिन रहेगा और माता का नाम जो है दाक्षी रहेगा। अब अष्टाध्यायी की अगर हम बात करें तो अष्टाध्यायी में मुख्य क्या थे, तो शब्दानुशासन इसका दूसरा नाम रहेगा। और इसके अंदर कितने अध्याय है, 8 अध्याय है। और प्रत्येक अध्याय में कितने पाद है, तो 4 पाद है। और कुल कितने पाद रहेंगे, तो 32 पाद रहेंगे। 14 माहेश्वर सूत्र है और 3978 सूत्र रहेंगे इसके अंदर। और इसका प्रथम सूत्र कौन सा है, वृद्धिरादैच। अंतिम सूत्र कौन सा है, ठीक है। और इसके प्रारंभ के 29 पादों को क्या कहा जाता है, तो पाद सप्ताध्यायी कहा जाता है। और इनके अंतिम 3 पाद क्या कहलाते हैं, त्रिपादी कहलाते हैं, ठीक है। यही था अपने मुख्य। आगे अगर हम बात करें कात्यायन या फिर वरुचि की, तो इनका समय क्या रहेगा, अपने 350 ईस्वी पूर्व रहेगा। और इन्होंने वार्तिक लिखे हैं। कात्यायन की अगर हम बात करें तो कात्यायन जो है दक्षिण भारत के रहने वाले थे। इन्होंने पाणिनि के लगभग 1500 सूत्रों पर संशोधन प्रस्तुत करके 4 से 5 हज़ार वार्तिक लिखे हैं।
वर्तमान में जो है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अंदर 836 वार्तिक प्रयुक्त है। वार्तिक नाम से कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। सभी वार्तिकों का ज्ञान जो है पतंजलि के महाभाष्य से होता है। सभी वार्तिकों के अंत में वाच्यम, वक्तव्यम, उपसंख्या नाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। आगे अगर हम बात करें पतंजलि की, इसमें ज़्यादा मुख्य है नहीं कुछ भी अपने, तो कात्यायन मुख्य यही है। कात्यायन या फिर वरुचि इनका दूसरा नाम रहेगा। इनकी क्या है, इन्होंने वार्तिक लिखा है, वार्तिक लिखे हैं, इसलिए इनको वार्तिककार भी कहा जाता है। वार्तिककार अगर आ जाए वार्तिककार तो अपने कात्यायन रहेंगे। और इनका समय 350 ईस्वी पूर्व रहेगा। ये अपने दक्षिण भारत के रहने वाले थे। ठीक है, मुख्य यही हैं इनके। और आगे अगर हम बात करें पतंजलि की, तो पतंजलि इनकी रचना क्या रहेगी, महाभाष्य। ठीक है, और इनका समय क्या रहेगा, 200 ईस्वी पूर्व। ठीक है, सबसे पहले थे अपने पाणिनि। पाणिनि का क्या था, 500। फिर अपने हुए अपने कात्यायन और या फिर वरुचि। 500 में से 150 घटा दीजिए यानी कि 150, तो कितने रह गए, 350। फिर अपने पतंजलि। फिर 350 में से 150 घटा दीजिए, कितने रह गए, 200। तो इस प्रकार से इनका समय हम याद कर सकते हैं। 500 ईसा पूर्व अपने पाणिनि का समय था। इसमें से 150 कम कर दिया जाए तो 350 रहेंगे, वो समय था अपने कात्यायन का। और इसमें से भी 150 कम कर दिए जाए तो 200 ईसा पूर्व समय रहेगा अपने पतंजलि का। पतंजलि की रचना क्या है, महाभाष्य है। इनका समय 200 ईस्वी पूर्व है। पाणिनि के सूत्रों तथा कात्यायन की वार्तिकों पर चर्चा करने के लिए पतंजलि ने एक विशाल काव्य ग्रंथ महाभाष्य की रचना की है। महाभाष्य का विभाजन जो है आहनिकों में किया गया है। आहनिक क्या होता है, तो आहनिक से तात्पर्य होता है एक दिन का निर्मित कार्य। एक दिन में जो लिखा गया है ना, उतना आहनिक कहलाता है। ठीक है, महाभाष्य में जो है 84 या फिर 85 आहनिक माने गए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह जो ग्रंथ है वो 84 या 85 दिनों में लिखा गया ग्रंथ है। एक दिन का जो कार्य होता है वह आहनिक होता है। तो 84 या 85 आहनिक माने गए हैं महाभाष्य में। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये अपने 84-85 दिनों में लिखा गया है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो महाभाष्य के विषय को द्वंद्वात्मक पद्धति या प्रश्नोत्तर शैली से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर पतंजलि ने पूर्व पक्ष के रूप में प्रश्न उठाकर उत्तर पक्ष के रूप में उनका समाधान प्रस्तुत किया है। महाभाष्य के पहले आहनिक को पसपसानिक कहा जाता है। यह अपने ध्यान में रखना है। महाभाष्य के पहले आहनिक को क्या कहा जाता है, तो पसपसानिक जो है पहले आहनिक को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पसपसानिक। इस आहनिक में अर्थ शब्दानुशासनम से विषय को प्रारंभ किया गया है। यह अनुशासन लौकिक और वैदिक दोनों प्रकार के शब्दों का है। इसी आहनिक में शब्दों की परिभाषा और शब्द और अर्थ में संबंध की चर्चा की गई है। यहीं पर व्याकरण के 5 मुख्य गुण और 13 गौण प्रयोजनों की भी चर्चा की गई है। और यह अपने सुक्ति याद ध्यान में रखनी है। यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम, यानी कि बाद वाले मुनि की प्रमाणिकता। ये बाद वाले मुनि कौन हुए हैं, तो पतंजलि हुए हैं। यह सुक्ति आई हुई थी अपने अचटेट के अंदर। ठीक है, 2018 या 19 का जो पेपर था उसमें आई हुई थी यथोत्तरम मुनीनाम प्रमाण्यम। और ऑप्शन में थे अपने कात्यायन, पाणिनि, पतंजलि और एक और था ऑप्शन के अंदर, तो पतंजलि इसका जो है अपने सही आंसर रहेगा। ठीक है, नियम के अनुसार जो है त्रिमुनि में पतंजलि के मत को सर्वश्रेष्ठ मत स्वीकार किया गया है। इसीलिए इनके बारे में कहा गया है यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम, पतंजलि के बारे में कहा गया है। ठीक है, आगे है अपने माहेश्वर परंपरा को जो है अपने 2 भागों में प्रयुक्त किया गया है। यह अपने अचटेट के लिए जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, अष्टाध्यायी क्रम और प्रक्रिया क्रम। फिर भी इसका जो है अपने बता देते हैं। अष्टाध्यायी क्रम के अनुसार जो है व्याकरण का अध्ययन जो है अष्टाध्यायी क्रम कहलाता है।
सूत्रों के क्रम के अनुसार, ठीक है। एक तो हम शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है, अपने क्रम से, वो तो अपने अध्ययन जो है वो अष्टाध्यायी क्रम कहलाता है। और एक हम प्रक्रिया क्रम, जिसके अंदर जो हमें जिस चीज़ की जब ज़रूरत पड़े उस समय हम उसको पढ़ें, तो वो जो है अपने प्रक्रिया क्रम कहलाता है। यह अपने अचटेट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी भी इनमें से कोई भी प्रश्न नहीं आया है और न ही आएगा, ठीक है। तो मुख्य अपने पतंजलि से क्या था, यही था कि अपने पतंजलि का समय रह जाएगा 200 ईसा पूर्व, इनकी रचना जो है महाभाष्य रह जाएगी। और कुल आहनिक कितने हैं, तो कुछ के मत में 84 है और कुछ जो है अपने विद्वान कहते हैं कि 85 है इसके अंदर आहनिक। तो 84 और 85 जो है आहनिक रहेंगे, या फिर 84 या 85 दिनों के अंदर यह लिखा गया है, ठीक है। और पाणिनि के लिए जो है यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम, अपने पतंजलि के लिए कहा गया है यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम, यही जो है अपने मुख्य रहेंगे। और इस पर जो है केयट ने टिक्का जो है, टिक्काएँ जो होती है वो लिखी है, केयट ने लिखी है प्रदीप टिक्का। नागेश ने जो है महाभाष्य पर लिखी है उद्योत टिक्का, ठीक है। यह भी अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। केयट ने, जो कि जेठ का पुत्र था, उसने प्रदीप टिक्का लिखी है और नागेश ने जो है उद्योत टिक्का लिखी है इसके ऊपर, ठीक है। आगे हम अगर बात कर लेते हैं अपने माहेश्वर सूत्रों की, ठीक है। एक बार जो लिखा है वो हम पढ़ लेते हैं, बाद में जो इसमें से मुख्य जो प्रश्न बनेंगे उनको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? माहेश्वर सूत्र तो 14 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से देखते हैं? ए ई उ न री लरिक ए ओंग आई औच ह य व रट ल न य म अंग न म ज भ य घ ढ ध स ज ब ग ड द स ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श स स र ह ल। ये जो है 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। इनके अन्य नाम की अगर हम बात करें तो शिव सूत्र जालम, अक्षर समाम्न्याय या फिर वर्ण समाम्न्याय, अक्षर वेद या फिर वर्ण वेद, प्रत्याहार सूत्र इनके अन्य नाम रहेंगे, ठीक है। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उधर्तु काम सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम, ठीक है। नटराज यानी कि भगवान शिव के ने नृत्यावसाने यानी कि नृत्य की अवसान में सनकादि जो ऋषि हुए हैं उनकी उद्धार की कामना से 14 बार डमरू बजाया था, जिसमें से 14 शिव सूत्र निकले थे, इसीलिए इसको शिव सूत्र जाल कहा जाता है, ठीक है। और ये यून रील रिक ये जो है हल तक 14 माहेश्वर सूत्र है, इसीलिए इनको चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है। इन्हीं सूत्रों से जो है प्रत्याहार बनाए जाते हैं, इसीलिए इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है, ठीक है। और भगवान शिव के डमरू से निकलने के कारण जो है इनको शिव सूत्र कहा जाता है या फिर माहेश्वर सूत्र इनको कहा जाता है। इन सूत्रों में जो है संस्कृत वर्णमाला है, इसीलिए इनको वर्ण समाम्न्याय या फिर अक्षर समाम्न्याय कहा जाता है, ठीक है। और इसमें जो है प्रारंभ के 4 सूत्र स्वर विधायक होते हैं यानी कि अच संबंधी होते हैं, और अंतिम 10 सूत्र जो है वो व्यंजन विधायक यानी कि हल संबंधी है, ठीक है। पहले 4 सूत्र कौन कौन से हैं? ए ई उ न री लरिक ए ओंग आई औच, ये 4 सूत्र जो है अच है, इनमें स्वर है, ठीक है। इन पहले 4 सूत्रों में क्या है? अपने स्वर बताए गए हैं यानी कि अच अ च अच, ये जो है अपने स्वर रहेंगे। अच किस लिए कहा गया है? क्योंकि इस प्रत्याहार के अंतर्गत जो है सारे स्वर आ जाते हैं। जैसे हम इनका हम मान सकते हैं कि ये शॉर्टकट रूप है, पूरे इन स्वरों का संक्षिप्त रूप है अच, ठीक है। जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं ना, तो डी आगे डॉक्टर का DOCTER, तो डॉक्टर का डी और आर लास्ट वाला शॉर्टकट में हम इस प्रकार से लिखते हैं ना, तो इसी प्रकार से यहाँ से लेकर च तक
इसका ए आगे वाला और लास्ट वाला च। तो अच जो है अपने इसका शॉर्टकट रूप हम समझ सकते हैं एक बार अगर बात करें तो अच इसके अंदर जो है अपने स्वर आ जाएंगे प्रत्याहार के अंतर्गत। ठीक है, सारे ए ई उ री लरी ए ओ आई ओ, ये जो है अपने स्वर रहेंगे, 9 कुल 9 स्वर रहेंगे। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो अंतिम 10 सूत्र जो है वो अपने व्यंजन विधायक रहेंगे। ठीक है, ये अंतिम 10 सूत्र जो है 5 से लेकर 14 तक, ये इनके अंदर जो है पूरे व्यंजन आ जाएंगे, हय वरट से लेकर हल तक, यानी कि हल व्यंजन आ जाएंगे इन 10 सूत्रों के अंदर। ठीक है, माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्ण की हलंत्यम सूत्र द्वारा इत संज्ञा होती है। ठीक है, माहेश्वर सूत्र के अंदर अब ये जो अंतिम वर्ण है ना, जिनके हलंत लगा हुआ है, जैसे कि ए ई उण के अंदर अन के हलंत है, री लरिक के अंदर क के हलंत है, ए ओंग के अंदर अंग के हलंत है, ए आई औच के अंदर च के हलंत है। तो इन सभी वर्णों की जो है इत संज्ञा होती है। ठीक है, कौन से सूत्र से होती है? तो हलंत्यम सूत्र से होती है। ठीक है, हलंत्यम सूत्र से जो है इनकी इत संज्ञा हो जाती है, और जिनकी इत संज्ञा होती है उनका जो है लोप हो जाता है। इसीलिए अगर हम बात करें ना अच के अंदर कौन कौन से स्वर आएंगे, तो ए ई उ इसकी इत संज्ञा होगी, इसलिए ये लोप हो जाएगा। फिर री री क की इत संज्ञा होगी, इसलिए ये लोप हो जाएगा, यानी कि गायब हो जाएगा, इनको हम गिनेंगे नहीं। ठीक है, ए ओ फिर इसकी अंग की इत संज्ञा हो गई, ये भी लोप हो गया, और आई औ फिर च की भी इत संज्ञा हो गई। तो 9 जो है अपने स्वर रह जाएंगे इसके अंदर, अच प्रत्याहार के अंदर या फिर अच के अंदर। ठीक है, तो इत संज्ञा, यह प्रश्न भी पीछे जो एग्ज़ाम हुए हैं 2018, 19 और 20, इन तीनों के अंदर जो प्रश्न आए हुए हैं ना, वो मैं आपको साथ के साथ बताता रहूँगा। ठीक है, तो यह प्रश्न आया हुआ था कि माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण की क्या संज्ञा होती है, तो इनकी जो है इत संज्ञा होती है। ठीक है, माहेश्वर सूत्र के ये जो भी अंतिम वर्ण है ना, इनकी इत संज्ञा होती है। ठीक है, ये आपको बता दिया। अब 2020 के अंदर यह प्रश्न आया हुआ था कि इनमें से कौन से सूत्र में जो है अपने ए की भी इत संज्ञा हुई है। ठीक है, 4 ऑप्शन थे, जिसमें अपने लन इस सूत्र के लकार में विद्यमान जो आकार है ना, उसकी भी अपने इत संज्ञा हुई है। कौन से सूत्र से? उपदेश अच अनुनासिक इत सूत्र के द्वारा जो है लन, इस सूत्र के अंदर ए की भी अपने इत संज्ञा हुई है। ठीक है, यह अपने या ध्यान में रखना है, यह अपने 2020 के अंदर प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, तो लन इस सूत्र के अंदर जो है लकार के अंदर विद्यमान आकार यानी कि ए की भी इत संज्ञा होती है। ठीक है, शेष सभी व्यंजनों में आकार जो है केवल उच्चारण के लिए है। माहेश्वर सूत्र में ह वर्ण का उपदेश 2 बार किया गया है, एक तो हय वरट में और एक हल सूत्र में। माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक वर्ण अण का भी 2 बार पाठ किया गया है। ठीक है, तो इनको हमें जो है ध्यान में रखना है। मुख्य यही था अपना, और आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अपनी दूसरी क्लास में बहुत जल्द। तब तक के लिए आप इसका नोट्स बनाइए और याद कीजिए, या फिर अगर ना बनाना चाहें तो अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF मिल जाएगी आपको, वहां से डाउनलोड करें और अपनी क्लासें याद करें। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द सेकंड क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है, और जो भी संस्कृत अचटेट की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर शेयर करें, बाकी लोगों को ना करें चाहे। ठीक है, जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं उनको ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।